Hello everyone, welcome the 99 percentile club, guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator for CAT and other management. Very interesting session on your screen, guys. फटाफट आ जाओ सारे. जैसे मैंने ये LRD स्टार्ट किया, आई थिंक तुम लोगों को इससे ज़्यादा मोमेंटम LRD में नहीं मिलेगा. फुल फील के साथ स्टार्ट करेंगे. शेयर विद योर फ्रेंड. एटलीस्ट तुम लोग उन लोगों के साथ जरूर शेयर किया करो जो अनअकैडमी किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर अनअकैडमी पे नहीं है या थे उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया बट वो स्टिल क्वालिटी सेट और क्वालिटी क्वांट के क्वेश्चंस करने चाहते हैं. तो मेरी जो प्लेलिस्ट है 500 क्वेश्चंस वाली और ये दोनों पैरेलल में चलेंगी. अगले महीने से 500 सीरीज भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा. सो तुम लोग मैक्सिमम लोग जितना भी हो सके अपना 100% एफर्ट लगाया करो. चलो फटाफट आ जाओ सारे. होप सो सारे अच्छे हो, बढ़िया हो एकदम. सारी चीजें तुम लोगों को अभी तक अप टू मार्क समझ में आई है. दो मैंने इसके सेट करवाए, दोनों सेट अप टू कैट लेवल थे. किसी भी एंगल से तुम लोग अगर उनमें पूरा एफर्ट लगाओगे तो यू गाइज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट. सो फटाफट आओ. कोई सिंगल स्टूडेंट मिस नहीं करेगा इसको. विजिबिलिटी इज क्लियर. जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो दिख रहा है एकदम अच्छे से. जो मैं यहां करवा रहा हूं इतने सेट भी तुम ढंग से कर लोगे तो किसी भी एंगल से क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला फ्यूचर में. चलो आ जाओ फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए. ऑडियो वीडियो क्लियर है. तुम्हारा टाइमर स्टार्ट होता है नाउ. यू हैव 5 मिनट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सेट. एक तरीके से इस लेवल का सेट है कि अगर तुम लोग कैट में अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें एटलीस्ट इतना लेवल तो रखना पड़ेगा. 5 मिनट है. बाकी लोग जो ऐड हो रहे हैं होते रहो. थोड़ा बहुत क्ल्यू मिला किसी भी एंगल से. चलो गुड आफ्टरनून. देखो सारे. जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया वो बताना जरा. कुछ तो बना. कमेंट करके बताओ फटाफट. नहीं बना पूरा, कोई बात नहीं, इट्स ओके. वेट रहा है बट टाइम लग रहा है, राइट. कोई बात नहीं. पूरा नहीं बैठ रहा ऐसा.
चलो कोई बात नहीं, पहले तुम लोग ये बताओ कि सेट देख के ऐसा लग रहा था कि बनाया जाना चाहिए पेपर में? एवरीवन जस्ट टेल मी, इस सेट को देख के ऐसा फील किया होगा कि ये डुएबल सेट है अगर पेपर में तुम लोगों के पास आए? मैं पहले, अगर तुम्हें नहीं फील हुआ तो देखो, जब भी कोई सेट अटेम्प्ट करते हो तो पहले उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख लो। जैसे अगर तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। इस सेट के अंदर टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। कहने का मतलब, अगर पेपर में ऐसा कोई सेट आ जाता है जिसमें 6 क्वेश्चन है तो तुम्हारा एक सेट के साथ काम हो गया। तुम LRDA में सेक्शनल भी क्लियर कर रहे हो और तुम अच्छे परसेंटाइल भी लेके आ रहे हो। तो सेट जब अटेम्प्ट करने जाओ, लगता है कि सेट में 10 की बजाय 15 मिनट लग रहे हैं, एंड यू रियलाइज दैट कि उसमें 6 क्वेश्चन है, तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? बहुत से पैरामीटर डिपेंड करते होते हैं जब किसी सेट को अपने को बनाना होता है। तो सारी चीजें मेक श्योर करके चलेंगे, तब जाके ये बनेगा तुमसे। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है, किसी को देखने और समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सारे जो लेट आए हैं उनको टाइम नहीं मिलेगा खुद से सॉल्व करने का, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन देख लो, और इसके बाद जब भी तुम इस सेट को दोबारा देखो तो खुद से बनाने की ट्राई करना। बहुत सी चीजें हैं इस एक ही सेट के अंदर जो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देंगी। दूसरी चीज, टाइमिंग को लेके सम ऑफ लर्नर्स सेज दैट कि सर 2 PM ऐसा टाइम है, नींद आने लग जाती है, ऐसा बहुत सी चीजें होती है ना। बट देखो, जब से तुम लोगों का कैट का नोटिफिकेशन आया है, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock से लेके इवनिंग 7 o'clock तक, ये टाइमिंग में तुम्हें 100% फुल एनर्जी के साथ रहना है, राइट? क्योंकि हो सकता है फर्स्ट स्लॉट आ जाए, हो सकता है सेकंड स्लॉट आ जाए, हो सकता है थर्ड स्लॉट आ जाए। जो तुम लोगों की हैबिट है रात को 12 से 2 बजे पढ़ने वाली, वो एग्जाम टाइम पे नहीं है, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा डे टाइम में होता है। तो अपना जो लाइफस्टाइल है वो कुछ ऐसे मैनेज कर लो कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक तुम लोग थोड़ा एक्टिव रहो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी जो बेसिकली इस बात से डरते हैं, अर्ली मॉर्निंग क्लास से डरते हैं, जो लोग आफ्टरनून क्लास से डरते हैं, जो इवनिंग सेशन से डरते हैं। अपने कंफर्ट जोन पे वो को 8 PM टू 1 AM तक की क्लास में कंफर्टेबल है। तो गाइस, कंफर्टेबल जोन में नहीं होता कैट एग्जाम। तो मेक श्योर करना कि अगर अभी से हैबिट डालोगे तभी नेक्स्ट 100 डे में ये चीज तुम्हारे लिए यूज टू होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांट बेस्ड पजल थी ये, थोड़ा सा तुम लोग समझोगे बातें समझ में आएगी। ए फार्मर हैड ए रेक्टेंगल लैंड, ये सब कुछ गिवन था तुम्हारे पास, कंटेनिंग 205 ट्री। तुम्हारे पास नंबर ऑफ ट्री कितने हैं? 205। ही डिस्ट्रीब्यूट देयर लैंड अमंग हिज 4 डॉटर, उसकी 4 डॉटर है, आबा, बीना, चित्रा एंड दीप्ति। तुम लोगों को हमेशा पता है कि जब भी ऐसा सेट आता है जिसमें मल्टीपल नेम्स होते हैं, उनके अल्फाबेटिकली नेम डिफरेंट होते हैं। तुम नाम से कंफर्टेबल ना हो तो भी तुम्हें सी पता चलना चाहिए कि A B C और D है। ठीक है, इतना क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर होगी। आगे देखो, डिवाइडिंग द लैंड इनटू 12 प्लॉट। इसने पूरी की पूरी जो लैंड है वो 12 प्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये 12 तुम्हें दिख भी रहा होगा, देखो 4 और 3, 4 into 3 का ये ग्रिड है, तो ये 12 तुम्हारे सामने बना हुआ है। आगे देखना, जो रो है वो XYZ है, गाइज ये X है, ये Y है और ये Z है, और जो कॉलम है वो है 1 2 3 4। तो इस तरीके से फिगर बना हुआ है। देखो, रो है XYZ और कॉलम तुम्हारे है 1 2 3 4। द प्लॉट इन रो XYZ कंटेनिंग मैंगो, X के अंदर क्या है? X के अंदर मैंगो, तो लिख दो एज इट इज मैंगो, राइट? फिर क्या है? Y के अंदर क्या है? टिक, इसके आगे लिख दो टी। और इसके बाद क्या है? पाइन, Z के पास क्या है? पाइन। बोलो, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी तुम सेट का सामना करोगे तो तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं करना चाहिए ऐसा तो मैंने भी तब किया है, ऐसा तो मैंने तब किया है। अपने आप को एक स्मूथ वे में सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हें पेपर में एक ही अटेम्प्ट मिलेगा सॉल्व करने का, 2 अटेम्प्ट नहीं मिलते। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे अटेम्प्ट किया करो, पहली बार कर रहे हो, बट फुल ऑन कॉन्फिडेंस कि हाँ गलत होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, जो समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट लिखूंगा मैं। ईच प्लॉट हैड ट्री, यहां पे ट्री की बात हो रही है ना कि प्लॉट की। इन नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ठीक है, जितने भी ट्री हैं, जितने भी ट्री हैं इन 12 प्लॉट में, सारे 3 और 4 के मल्टीपल हैं। यस, 3 और 4 के मल्टीपल, या 3 के या 4 के हैं। ये बात समझ पा रहे हो ना? या तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40, सॉरी
39, 42 इस तरीके से ट्री होंगे। अदरवाइज 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 इस तरीके से ट्री होंगे। बात समझ में आई? इस एक लाइन का मीनिंग क्रैक हुआ। इसके अलावा कोई भी नंबर है वो ट्री नहीं हो सकते। जैसे 5 नंबर ऑफ ट्री नहीं हो सकते, 7 नंबर ऑफ ट्री नहीं हो सकते, 30 नंबर ऑफ ट्री नहीं हो सकते, 17 नहीं हो सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसे तुम्हें स्मूथ वे में सोचना था। 30 क्यों नहीं होगा? और यूज किया है, 3 और 4 और यूज किया, एंड यूज नहीं किया, ठीक है। नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 और 4 दोनों के लिए कॉमन नहीं आना चाहिए। सुनो अब आगे, जैसे 60 है वो नहीं होगा। ईच डॉटर गॉट एन इवन नंबर ऑफ प्लॉट। हर डॉटर ने क्या किया है? ईच डॉटर गॉट इवन नंबर ऑफ प्लॉट। तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है सर? सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2, राइट ना? तो ऐसा कोई डॉटर है जिसके पास 2 नंबर ऑफ प्लॉट हो? डेफिनेटली सर, 2 से नीचे तो आ ही नहीं सकता। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि हर डॉटर के पास एटलीस्ट 2 प्लॉट तो होने चाहिए। तो 8 + 2 10, 10 + 2 12, इससे ज्यादा इंडिविजुअली नहीं हो सकते। बोलो कितने लोग क्रैक कर पा रहे हैं? याद है तो कल रात को 9 PM मैंने 12 का एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था जिसमें डिस्टिंग था। ये 12 का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? जिसमें सारे इवन नंबर हैं, डिस्टिंग नहीं है, इवन है। और कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इतनी बात क्रैक है। और जो लोग जनरली LRDA में अच्छा करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन को थोड़ा साइड रख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है एक तो थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि एकदम प्रॉपर वे से चले। रैंडम कमेंट आएंगे तो तुम रैंडम नंबर सोचोगे, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन थोड़ा है लैक होता है। तो क्या करो, चैट को साइड कर दो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ स्क्रीन। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खोलो और कमेंट कर दो। बाकी सारे कमेंट्स को साइड ऑन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तुम लोगों ने रियलाइज किया होगा जिसने पहले 2 सेशन देखे हैं यहां तक, ठीक है। मैं 10 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 10 लेने के बाद मेरे पास बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं है। मैं इवन 8 भी नहीं ले सकता, क्योंकि 6, 2, 2, 2, 8 भी नहीं ले सकता। तुम चाहो तो 8 को भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो डन। आगे करते हैं बात। यहां तक को हो गया। इन अ फिगर, ये जो फिगर बनाए इसकी बात है। नंबर मेंशन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ए प्लॉट इन अ नंबर ऑफ ट्री। ये जो नंबर गिवन है ये क्या है? ये नंबर ऑफ ट्री को डिनोट कर रहा है। किसी भी प्लॉट के लेफ्ट कॉर्नर पे जो नंबर लिखे गए हैं वो प्लॉट को शो कर रहे हैं। होप तो ये क्लियर है। बहुत आराम से आगे चलो। एंड वाइल द लेटर ऑफ बॉटम कॉर्नर, ये जो बॉटम कॉर्नर में लेटर है वो क्या कर रहा है? द नेम ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द डॉटर हु गोट दैट प्लॉट। मतलब अगर यहां सी लिखा है तो ये चित्रा का है, यहां ए लिखा है तो ये आबा का है, ये बीना का है, ये चित्रा का है, ये आबा का है। और इसमें 9 नंबर ऑफ ट्री है, इसमें 28 नंबर ऑफ ट्री है, इसमें 21 ऑफ ट्री है, इसमें 12 ट्री है। होप सो बहुत प्यार से चीजें समझ में आ गई। अगर नहीं भी समझ में आई तो कैट वालों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल उन्हीं बच्चों के लिए दिया हुआ है जो ये सोचते हैं कि किसी भी LRD सेट के लिए एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की नीड है। आज तक ऐसा सेट नहीं आया जिसमें तुम्हें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेट के अंदर गिवन होती है, ठीक है। होप तो यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है। हटाओ इन सबको यहां तक। चलो आ जाओ, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। पॉइंट टू पॉइंट चलने का तरीका कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूं। पॉइंट रीड करना है, समझ में आए तो लिख दो, नहीं समझ में आए तो राउंड कर दो। दो ही तो पॉसिबिलिटी होती है, या तो चीज समझ में आ जाती है या नहीं आती। अक्सर वो लोग बीच में रह जाते हैं जिनको बात आधी समझ में आती है। तो हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस है, या तो नॉलेज ना हो तो ठीक है। इसलिए कोई भी चीज ऐसी जो तुम्हें 100% श्योर नहीं हो तुम टेबल में फिल नहीं करना, ठीक है। चलो, आबा गोट 20 ट्री मोर देन चित्रा। भैया आबा की स्टोरी क्या है? आबा ने 20 ट्री किससे ज्यादा? चित्रा से। क्या ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है? ये आबा है, आबा के जो ट्री हैं वो चित्रा से 20 ज्यादा है। बोलो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है? बहुत इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को तुम मैथमेटिकली टर्म में लिख रहे हो, बहुत यार, हाँ आराम से चलो। बट लेस देन, बट ये किसके लिए है? यहां पे जो सब्जेक्ट है वो आबा ही है, ठीक है। बट लेस देन 6 ट्री ऑफ दीप्ति।
तो गाइज अगर यहां पे आबा की बात की जाए तो आबा क्या दीप्ति से 6 नंबर ऑफ ट्री कम रखती है? समझ रहे हो? ऐसे सेंटेंस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो इस सेंटेंस को 10 15 20 बार पढ़ो सो दैट तुम्हें इसके मीनिंग पढ़ने आ जाए। ठीक है, अगेन 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 अगेन। चलो पहला हो गया डन, इसको करो ऐसे टिक। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री इन ए प्लॉट, एक प्लॉट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री कितने हैं? 32। क्या ये डैम श्योर हो चुके हो कि कोई भी नंबर 32 से बड़ा आ सकता है क्या? ये जो 12 बॉक्सेज है इनके अंदर 32 से बड़ा नंबर आ सकता है क्या? सर 32 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। क्लियर है ये बात? 32 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। बट इट वॉज नॉट विद आबा, ये आबा के साथ नहीं है। मतलब अगर प्लॉट आबा का है तो 32 नंबर ऑफ ट्री नहीं हो सकते। तो तुम्हें यहां पे छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या लिखनी थी? छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो मैक्सिमम ट्री है वो कितने हैं बेटा? मैक्सिमम ट्री कितने हैं? 32। यस, मैक्सिमम ट्री जो है वो 32 है। बट ये किसके नहीं है? आबा के नहीं है। आबा को कर दो क्रॉस, बाकी किसी के हो सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी तुमने लिख ली है। मैं यहां इसलिए नहीं लिख रहा कि स्पेस नहीं था। ठीक है, अगेन बहुत ही आराम से देखना है, सोचना है। द नंबर ऑफ टीक ट्री इन कॉलम 3। अब सुनना, द नंबर ऑफ टीक ट्री इन कॉलम 3। कौन सा है कॉलम 3 और टीक कौन सा है? ये रहा कॉलम। ये इस कॉलम की बात हो रही है, इस कॉलम की बात हो रही है। होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्या है? वॉज डबल इन कॉलम 2, ये डबल है इसका। तो क्या मैं ये एक डॉट मेथड से तुम्हें सोल्व कर दूं कि अगर मान ला आराम से बहुत स्मूथ वे में, अगर कॉलम 2 में एक ट्री है, अगर कॉलम 2 में एक ट्री है तो यहां पे डबल होगा। अरे क्या ये डॉट दिख रहे हैं? अपन यहां एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? मैंने एक यहां पे लिया तो इसका डबल 2 होगा। अगेन इन कॉलम 2 तक हो गया। फिर क्या होगा? बट वॉज हाफ द इन कॉलम 4, जो कॉलम 4 का हाफ है। तो कॉलम 4 में कितना रहा होगा जिसका हाफ 2 होता है? चर 4 का हाफ 2 होता है। 4 का हाफ 2 होता है। तो यहां पे क्या है? यहां डेफिनेटली 4 रहा होगा। अरे मजा आया क्या ये बात जान के? जो लोग एक्स मान के इसे सॉल्व कर रहे थे, क्या चीजें आसान लग रही हैं? अपन एक्स नहीं मान रहे, आसानी से एक्स नहीं मान रहे। एक्स से बहुत प्रॉब्लम है, मान लो तुम्हें भी है, मुझे भी है, सबको है। ठीक है, हटाओ इसको। अब सुनते हैं जरा, सुनना सुनना सुनना। किसी भी प्लॉट में मिनिमम नंबर ऑफ ट्री कितने हो सकते हैं? कमेंट करके बताओ, किसी भी प्लॉट में मिनिमम नंबर ऑफ ट्री कितने हो सकते हैं? जल्दी बताओ। किसी भी प्लॉट में मिनिमम नंबर ऑफ ट्री 3 और 4 के मल्टीपल होने चाहिए। और तो सबसे कम ट्री कितने हो सकते हैं बेटा? सर सबसे कम ट्री 3 हो सकते हैं। अगर मैं यहां 3 लूं तो 3 का डबल कितना होता है? सर 3 का डबल होता है 6। और 6 का डबल कितना होता है? सर 6 का डबल होता है 12। क्या ये कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है? क्या ये कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है? बचाओ। 3 6 12 क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि सर 12 नंबर ऑफ ट्री तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल। अगला 3 और 4 का मल्टीपल सोचना, अगला 3 और 4 का। सर अगला 3 और 4 का मल्टीपल क्या होगा? सर 4 होगा। 4 का डबल कितना होता है? सर 8 होता है। 8 का डबल कितना होता है? सर 16। इट्स अ पॉसिबल केस, है ना? इट्स अ पॉसिबल केस। मैं स्क्रीन पे नहीं भी दिख रहा तो तुम बताओ, ये इट्स अ पॉसिबल केस। अगेन 3 और 4 का और मल्टीपल कौन सा होता है? इसके बाद आता है 6। 6 का डबल कितना होता है? 12। और 12 का डबल कितना होता है? 24। क्या ये पॉसिबल है? सर यहां 12 आ गया और 12 ऑलरेडी है, 12 नहीं हो सकता। यहां भी 12 आया था, इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था। इट्स नॉट अ पॉसिबल केस। अगेन बेटा, अगेन 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 6 के बाद क्या आएगा? सर 8 आएगा। 8 का डबल होता है 16। 16 का डबल होता है 32। क्या 32 यहां पे आएगा? क्या 32 आबा के पास हो सकता है? क्या आबा के पास नंबर ऑफ ट्री 32 हो सकते हैं? बोलो, क्या आबा के पास 32 हो सकते हैं? बोलो। नहीं ना, नहीं ना, ये केस भी रिजेक्ट। अब इससे आगे नंबर चेक करने की जरूरत है। 9 का डबल होता है 18, 18 का डबल होता है 36। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री 32 हैं जो आबा के पास नहीं हो सकते। तो तुम्हारे सारे केस बिना एक्स लिए उड़ा दिए मैंने। हो सो फ्यूचर में तुम भी ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्स का सहारा तुम्हें लेना नहीं है क्वांट और एलआरडी में, पर मेक श्योर करो अगर उसके सहारे के बिना ये बन जाए
तो चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, तो यहां डायरेक्ट पुट कर दो, ये हटाओ डायरेक्ट पुट कर दो। जैसे ही तुम पुट करोगे तुम्हारा लेवल ऑफ थिंकिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे है 4 नंबर ऑफ ट्री, यहां पे है 8 नंबर ऑफ ट्री और यहां पे है 16 नंबर ऑफ ट्री। मजा आया तो बताओ सोच के। यू हैव एनी प्रॉब्लम फॉर सच टाइप ऑफ टेबल 4 8 16? होप सो कि ये बात समझ में आ गई। हटाऊं ये बात, ये हटा दूं यहां से कि मैंने 4 8 16 कैसे देखा क्योंकि YouTube पे है, तुम पॉज करके इसको दोबारा देख सकते हो, इसलिए ये वाला साइन मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, ये रिमूव करते हैं, हटाओ। जो चीज एकदम डायरेक्टली अपने समझ में आ रही है उसको एज इट इज चलने दो। बहुत बढ़िया। बोथ आभा एंड बीना गोट हायर नंबर ऑफ प्लॉट। ध्यान से पढ़ना, बात प्लॉट की चल रही है ना कि ट्री की चल रही है। ठीक है, अपन ने ट्री को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, अपन ने ट्री को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, तो प्लॉट को स्मॉल लेटर से कर लेते जो सो दैट चीजें आसान रहे। बोथ आबा एंड बीना गोट हायर नंबर ऑफ प्लॉट देन दीप्ति। तो गाइस क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आभा और बीना के पास ज्यादा प्लॉट है किससे, दीप्ति से? बोलो ये बात एकदम अच्छे से समझ में आई क्या? समझना मेरी बात। और दीप्ति के पास मिनिमम नंबर ऑफ प्लॉट कितने हो सकते हैं? अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ प्लॉट की बात करूं, क्योंकि प्लॉट इवन है बेटा, क्योंकि प्लॉट इवन है तो इसके पास मिनिमम कितने हो सकते हैं? सर आप चाह के भी नहीं कर सकते 2 से कम। अगर इसको 2 देंगे, सुनते जाना बहुत प्यार से सुनना, इसको 2 देंगे तो 2 फिक्स। तुम मुझे बताओ चित्रा के पास मिनिमम कितने हैं? चित्रा के पास मिनिमम कितने? तुम जैसे ही टेबल की तरफ देखोगे, टेबल की तरफ रुक करोगे तो पता चलेगा कि सर ना चाहते हुए चित्रा के पास 2 तो हैं, क्योंकि टेबल में ऑलरेडी 2 गिवन है। अगर तुम दीप्ति को 2 और चित्रा को 2 दोगे तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? सर 4 दे चुके, बचेंगे 8। तो 8 को इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यही है। बोलो भेजे में ये बात घुसी? बोलो भेजे में ये बात घुसी? बहुत आसानी से क्रैक कर दिया अपन ने। विक्रांत जो डाउट कर रहा है बाद में डिस्कस करेंगे डाउट। ठीक है, वो डाउट तुम्हारा जेन्युइन है ही नहीं, तुम अजीब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो उस चीज को। हाँ, उसको अजीब तरीके से पढ़ रहे हो, तो ऐसे अजीब तरीके से पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? टीक ट्री की बात हो रही है, तुम्हारा क्या दिमाग तो चलता नहीं है, रीड तो तुम करते नहीं हो। टीक ट्री की बात हो रही है, तो टीक ट्री कौन से है? टीक ट्री ये है। अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करो। कैट एस्पिरेंटो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोचा है, तो टीक ट्री के अंदर यही एक कॉलम बसता है। बट क्या करें, तुम्हें तो जिद है, तुम कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। लास्ट वाला दोबारा सुनो, लास्ट वाला दोबारा सुनो अच्छे से। ये गिवन था कि दीप्ति से ज्यादा प्लॉट है किसके? दीप्ति से ज्यादा प्लॉट है किसके? आभा और बीना के। तो 2 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है? 2 से बड़ा इवन नंबर 4 है। यस। तो तुम लोग अगर ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहिए तो ऐसा लगा दो। देखो बहुत तगड़ा और तरीके से अच्छे से लगा सकते हैं अपन। इस तरीके से दिमाग लगा लो कि अगर इसके पास 2 है तो 2 से बड़ा आएगा, भाई 2 से बड़ा आएगा 4। चलो 4 से बड़ा इसको दे दूं तो ये 6। इनका सम कितना हो रहा है? सर 6 + 4 + 2 ये 12 हो रहा है। तो इज इट पॉसिबल क्या? चित्रा के पास तो 2 है ना, चित्रा को तो 2 देने पड़ेंगे। 6 + 4 + 2 10 हो जाएगा ना, ये 10 और 2 12 हो जाएगा। तो चित्रा के तो 0 हो गए, तो ये पॉसिबल केस ही नहीं था सर। आपको यहां भी 4 देना पड़ेगा, यहां भी 4 देना पड़ेगा और यहां भी 2 देना पड़ेगा, तब जाके 10 होंगे। और चित्रा के पास ऑलरेडी कितने हैं बेटा? चित्रा के पास ऑलरेडी 2 है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया? इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया? टेल मी व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड दिस थिंग? बोलो। एक कंक्लूजन निकल के आया सर बहुत आसानी से, वो अपन यहां लिख सकते थे, जो तुम लोग सोच सकते हो या फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना यहां लिख सकते थे। बोलो एकदम एक लाइन में समझ में आया कि ये 4 हुआ और ये 2 हुआ और चित्रा ऑलरेडी 2 है। तो इस बात को अगर मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखना चाहूं तो तुम्हारे पास कुछ सिनेरियो इस तरीके से आ जाएगा। सोचना आना चाहिए। पॉज करके दोबारा ये वीडियो इस जगह से देख सकते हो। ए के पास कितने आएंगे? 4 आभा के पास। बी के पास कितने आएंगे? हाँ बीना के पास 4। चित्रा के पास तुम्हें यहां से पता चला कि चित्रा के पास 2 है, चित्रा के पास 2 है। चित्रा के पास कितने हैं? 2। और लास्ट में दीप्ति, क्योंकि दीप्ति से बड़े होने चाहिए आभा और बीना के पास, तो दैट्स 2। बोलो सही है क्या? क्या मैंने ठीक लिखा है यहां तक? एवरीवन जस्ट टेल मी ठीक लिखा है?
हाँ राइट, ठीक है, आगे चलो, आगे सुनो। यहां ये लाइन एकदम क्लिक हो गई। अब अपन चलते हैं 5 नंबर पे, अपन चलते हैं 5 नंबर पे, 5 नंबर पॉइंट। ओनली बिना चित्रा दीप्ति गोट कॉर्नर प्लॉट। बच्चों इसका मतलब क्या है? बिना चित्रा दीप्ति, इसका मतलब क्या है? आभा को ये प्लेट, ये क्या है, ये वाला बिना चित्रा इसको मिल सकता, तो ये किसको नहीं मिलेगा? सर यहां पे आभा नहीं आ सकती। भाई 3 लोगों के नाम लिख दिए तो इस कॉर्नर के प्लॉट पे आभा नहीं आ सकती। तुमने अपने घर पे देखी होगी, हाँ, कॉर्नर के प्लॉट की लड़ाइयां। कॉर्नर के प्लॉट की लड़ाइयां क्यों होती है? क्योंकि कॉर्नर से 2 रास्ते जा रहे होते हैं, ये रास्ता भी जा रहा होता है, इस रास्ता भी, इधर से खोलोगे तो भी रास्ता दिखेगा, उधर से खोलोगे तो भी। तो इस लड़ाई के चलते हुए क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? बिना चित्रा और दीप्ति को कॉर्नर का प्लॉट मिलेगा, आभा को नहीं मिलेगा, है ना। चलो ये बात भी समझ ली तो कर दो क्लिक। दीप्ति गोट 2 adjoining प्लॉट इन अ सेम रो। बेटा ध्यान से सुनना इस लाइन को, बहुत ही क्रैकिंग लाइन है ये। दीप्ति को 2 प्लॉट मिले हैं और 2 ही प्लॉट है दीप्ति के पास। भैया अपन क्रैक कर चुके हैं ना, दीप्ति के पास 2 ही प्लॉट हैं, दोनों सेम रो में होंगे और पड़ोसी होंगे। इतना अच्छे से ख्याल रखा गया है दीप्ति का, अगर ये प्लॉट दीप्ति का है तो अगला प्लॉट भी दीप्ति का ही होगा, और ये बात रो के लिए एप्लीकेबल है। तो रो कौन सी है? सर रो की बात की जाए तो रो कौन सी है? अगर रो की बात की जाए तो रो एक तो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, राइट। तो एक तरीका तो क्या है, यहां दोनों आ जाए, ठीक है। एक तरीका क्या है, यहां दोनों आ जाए। एक तरीका क्या है, यहां दोनों आ जाए, या फिर यहां दोनों आ जाए। बहुत से ऑप्शन बन गए, मतलब ये डायरेक्ट पॉइंट नहीं है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल थिंकिंग, देन यू हैव मल्टीपल थॉट्स। तो तुम्हें वहां पे एक बार रुक जाना है, राइट। होप सो कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बात एक एक चीज एक्सप्लेन की जा रही है, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि ये सेट एक बार समझाने के बाद दोबारा तुम लोग इस लेवल पे काबिल हो जाओ कि तुम दूसरों को समझाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इस पॉइंट को क्या करूंगा मैं? इस पॉइंट को करूंगा क्या? सर ये पॉइंट डायरेक्ट नहीं है, राउंड अप कर दो सर्किल। अगेन, बीना वॉज ओनली वन हु गोट ए प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। बीना के साथ बहुत बढ़िया तरीके से माहौल किया गया है सेट। किस तरीके से? कि बीना को 4 प्लॉट मिले हैं, हर कॉलम में है, हर रो में है। इस बात को भी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मैं, इस बात को भी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को। देखो, बीना का प्लॉट इसके अंदर भी होना चाहिए, 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 राइट। एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं बट एक मिनिमम है। तो इस तरीके से कोई रो और कोई कॉलम नहीं रहेगी जिसमें बीना का प्लॉट ना हो, ठीक है। हटाओ इसको, इसको हटा दिया। चलो ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसको अपन तगड़े तरीके से डायरेक्ट यूज कर पाए। एक बार लगा दो। अब क्या है? चित्रा दीप्ति डिडंट गेट प्लॉट विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। चित्रा और दीप्ति क्या है, को प्लॉट नहीं मिलता दो जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। किस किस वे में एडजेसेंट है? चाहे वो रो के वे में हो, रो का मतलब ये, चाहे कॉलम के वे में हो, चाहे कॉलम और कॉर्नर। मतलब अगर मैं इस बोर्ड को दिखाऊं तो ये होता है इसका कॉर्नर, ठीक है, ये होती है इसकी रो और ये होता है इसका कॉलम। तो कहने का मतलब चित्रा और दीप्ति दोनों साथ में नहीं बैठते। तो इस बात को अपन मेन पॉइंट की तरह लेंगे। अगर चित्रा यहां है तो यहां दीप्ति आ सकती है क्या? दीप्ति यहां नहीं आ सकती। क्या दीप्ति यहां आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या दीप्ति इसके कॉर्नर पे आ सकती है? नहीं आ सकती। चित्रा यहां है, दीप्ति यहां आ सकती है? नहीं आ सकती। बोलो, दीप्ति को 2 प्लॉट एक साथ मिलेंगे और दीप्ति यहां नहीं आ सकती। तो पूरे के पूरे डायग्राम में दीप्ति के लिए एक ही जगह बसती है, और मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में किसी को नजर नहीं आ रहा होगा। अब ये पॉइंट क्रैक हो गया। दीप्ति गोट 2 adjoining प्लॉट इन ए सेम रो। तो दीप्ति के वो 2 प्लॉट कौन कौन से होंगे? दीप्ति का एक प्लॉट तो ये होगा और दीप्ति का दूसरा प्लॉट ये होगा। बोलो, अरे फील के साथ बोलो, ये दीप्ति के 2 प्लॉट आ गए, क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। दीप्ति के पास 2 ही प्लॉट हैं, दोनों प्लॉट एक साथ हैं, तो एक साथ आने की यही एक जगह है। अगर ये बात अच्छे से समझ में आई तो दीप्ति के ये वाले कॉर्नर हटा देते आप, ठीक है। सॉरी ये, चलो आई थिंक इतनी बातें इस
इस क्लास के हर बच्चे को समझ में आया कि दीप्ति का काम अपन ने किया। यहां तक का कहानी। अब मैं जिसको ये राउंड किया था इसको सही कर देते हैं। अब बीना वाली बात पे आते हैं। मैं कहता हूं ना कि अगर बात सही की जाए ना तो वो कभी बिगड़ती नहीं है। देखो क्यों नहीं बिगड़ती, यहां देखो बीना को हर रो और हर कॉलम में मिला है, तो क्या इस कॉलम नंबर 4 में बीना का प्लॉट है? क्या कॉलम नंबर 4 में बीना का प्लॉट है? नहीं है सर। तो यहां बीना को चिपका दो, ये बीना की जगह हो गई। क्या इस रो में बीना का प्लॉट है? सर नहीं है बीना का प्लॉट, तो यहां बीना को चिपका दो। कोई दिक्कत है? ध्यान से समझना, ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से। अब मैं चल रहा हूं बीच वाली रो के अंदर जहां पे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। क्या इस पूरी की पूरी रो के अंदर बीना है? क्या इस पूरे के पूरे कॉलम में बीना है? तो कहां पे दोनों लाइन मिल रही है बताना जरा। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे दोनों लाइनें मिल रही हैं? ये ऐसी जगह है जहां दोनों लाइनें मिल रही है, मतलब इस जगह कौन होगा? इस जगह बीना होगी, क्योंकि बीना के 4 प्लॉट है, 3 तुम फिल कर चुके हो, चौथा ये है। यहां के अलावा कहीं भी फिल करोगे तो बीना हर कॉलम और हर रो में नहीं आ पाएगी। फील के साथ समझ में आ रहा है? फील के साथ समझ में आ रहा है? एक एक बात, चलो बहुत बढ़िया। हटाओ। तो यहां पे मैंने जैसे ही बीना को पुट किया तो तुम्हारे सारे डाउट एक साथ ही क्लियर हो गए। जैसे ही मैं यहां पे बीना को पुट करूंगा तुम्हारे मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए कि अगर सर यहां बीना आ जाएगी तो आई एम डैम श्योर बीना 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। यू गाइज नो दैट कि अब सिर्फ 2 जगह पे कौन आएगी? आबा आएगी, क्योंकि आबा के 4 प्लॉट हैं। और मैंने टेबल में सब कुछ फिल कर दिया ट्री को छोड़ के। कौन सा प्लॉट किसका है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। लड़ाई ना हो इसलिए मैंने सारी डॉटर्स को एक साथ कौन कौन से प्लॉट मिलेंगे वो बता दिया। पहली इंफॉर्मेशन से मैंने ये पता कर लिया कि आबा और बीना के पास 4-4 प्लॉट है, चित्रा और दीप्ति के पास 2-2 प्लॉट हैं, और उन सबको अपन ने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन। आगे सारी इंफॉर्मेशन बहुत प्यार से यूज कर ली, ये भी हो गया। लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट ये है, द नंबर ऑफ मैंगो ट्री वॉज डबल द नंबर ऑफ टीक ट्री। जो मैंगो ट्री है वो डबल है किसके? टीक के। तो गाइस टीक वाला पूरा फिल किया हुआ है ना, टीक वाला पूरा फिल किया हुआ है ना। 21 + 4 25, 25 + 8 33, और 33 + 16 49। क्या ये 49 होगा? दिख रहा है 49 सबको? अगर 49 नहीं दिख रहा तो बताओ। आई थिंक ये 49 सबको दिख रहा है, और नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा ब्लैक कलर से यहां पुट कर देता हूं। ये हो गया 49। बोलो 49 दिख रहा है? कोई और डिफरेंट कलर से कर देते हैं। पहले वाला भी दिख ही रहा था, आई थिंक ये रहा 49। दिख ही रहा है ना 49। और क्या है? मैंगो इसका डबल है। 49 का डबल कितना होता है सर? 98। यस बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने हैं? 205। 98 और 49 होता है 147। 147 से तुम लोग कहां तक जाना चाहते हो? 205 तक जाना चाहते हो, तो कितना होगा? बोलो, क्या ये 56 होगा? क्या ये 56 होगा? बोलो कितने लोग हैं जो ये आराम से 56 नहीं 58 8 8 8 सॉरी 8 58 राइट 58 होगा। कमेंट करके बताओ 58। 49 का डबल होता है 98। तीनों का सम कितना होना चाहिए सर? तीनों का जो सम है वो होना चाहिए 205। इतनी बातें क्रैक कर पा रहे हो? इतनी बातें क्रैक कर पा रहे हो? तुम लोग देखोगे, मैं अगर अब नंबर ऑफ ट्री निकालने की तरफ जाऊं तो क्या हो रहा है? देखो ए के नंबर ऑफ ट्री दिख रहे हैं सबको? ए के नंबर ऑफ ट्री दिख रहे हैं? ए यहां है, ए यहां है, ए यहां है, और ए और कहां है? यहां। इन सब का सम करो। 21 + 4 25, 25 और 9 25 और 9 34 + 16। सर ए के नंबर ऑफ ट्री कितने आ गए? 50। अगर ए के 50 है तो सी कितना आएगा बच्चों? सी कितना आएगा सर? सी को 30 रखना पड़ेगा, क्योंकि सी को 30 रखोगे तभी तो ये 20 + 30 50 होगा। बच्चों डी कितना आएगा? डी बड़ा नंबर है तो 6 ऐड होगा, मतलब 56। अगर इतना सब कुछ आ गया तो गाइज कैन यू टेल मी बी कितना आएगा? इन सब का सम करना था। 50 और 50 होता है 106, 106 और 30 होता है 136। 136 अगर 205 में से जाएगा तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा 69। बोलो सारे के सारे फंडे क्लियर? अब आराम से सोचना, समझना और करना। तुम लोग मुझे बताओ सी के, अब मैं फिल कर रहा हूं आराम से, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से फिल करना है अपने को। सी के 12 है और सी के टोटल कितने हैं सर? सी के टोटल 30 हैं, तो यहां कितने आएंगे सर? यहां आएंगे 18 राइट।
तुम लोग देखोगे 18 और 9 27 राइट, और 27 और 25 कितना होता है, 27 और 28 55। तो ये कितना बच गया सर, ये बच गया 3। बहुत बढ़िया। बी 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 इन सब को ऐड करोगे, तुम्हें देखो बी का 3 आ गया, बी का 8 11 आ गया, 11 के बाद ये 28 होगा तो 39 आ गया, तो 39 के बाद यहां पे कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 30। बी की वैल्यू आ गई 30। बहुत बढ़िया। डी कितना है गाइस, डी कितना है सर, डी 56 है। तुम लोगों ने नोटिस किया है तो अभी तक 32 कहीं फिल नहीं हुआ, मतलब 32 किसके लिए बना है सर, 32 मैं डैम श्योर हूं किसके लिए बना है, वो बना है किसके लिए, वो डी के लिए। अगर मैं यहां 32 दूंगा तो 56 बनाने के लिए कितना चाहिए सर, 24 है ना, मुझे यहां 24 देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां 24 दूंगा तो मुझे यहां कितना देना पड़ेगा सर, यहां पे आपको 26 देना पड़ेगा, सॉरी 32 देना पड़ेगा, राइट। बोलो उड़ा दिया गया, उड़ा दिया गया। एक एक बात समझाई है मैंने इस सेट में, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने यहां लिखी और तुम्हें मैंने ना बताई हो। एक इंफॉर्मेशन थी जो डी के बारे में नहीं बता रही थी, डी के एकदम एडजेसेंट प्लॉट है, रो के अंदर है, डी के सम नंबर ऑफ प्लॉट हैं 56। 56 में से तुम्हें कैसे पता चला 32, क्योंकि पूरी टेबल में कहीं भी 32 फिल नहीं हुआ था। अब देखो क्वेश्चन उड़ाते हैं पहली इंफॉर्मेशन के साथ, पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं। तुम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन में बहुत प्यार से उड़ाएंगे, बहुत प्यार से। मैंने 3 सेट करवाए, आज तीसरा है, तीनों के तीनों सेट बहुत दमदार थे। अगर तुम लोग नोटिस करते हो, क्लासेस को अच्छे से देखते हो, हाउ मैनी मैंगो ट्री वर इन टोटल, मैंगो ट्री कितने हैं बेटा 98, इसका सी आ जाता, डायरेक्ट सी आ जाता। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉर्नर सीक्वेंस ऑफ ट्री रिसीव्ड, ठीक है, नहीं कॉर्नर नहीं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्री रिसीव्ड बाय आबा बीना चित्रा। तो गाइज आबा को कितने मिले थे सर, आबा को 50 नंबर ऑफ क्या मिले हैं ट्री, बीना को कितने मिले हैं 69 ऑफ ट्री, सी को कितने मिले हैं सर, सी को मिले हैं 30, डी को कितने मिले हैं सर, डी को मिले हैं 56। दैट्स इट। ये कैसा है, कहां पे है ये सर ए में ही बैठा है एकदम एज इट इज। आगे देखो, हाउ मैनी पाइन ट्री डिड चित्रा रिसीव, पाइन ट्री कौन से हैं बच्चों, पाइन ट्री कौन से हैं, पाइन ट्री ये थे, और पाइन ट्री के बाद देखोगे तो यहाँ पे पाइन ट्री ये है, और चित्रा को कितने मिले हैं सर, पाइन ट्री चित्रा को यहाँ पे 18 बने हैं, ये 3 थे, और टोटल कितने थे सर, टोटल यहाँ पे 58 थे, 58 थे ना, चलो 58 थे, ये पाइन ट्री 58 थे, ये पाइन ट्री। यहां पे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, सी का 18। बोलो, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जिसमें टाइम लग सकता है। अगेन, हु गोट द प्लॉट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्री, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्री ये है 3, हाउ मेनी ट्री डिड दैट प्लॉट हैव, ये कौन सा है, ये बी को मिले हैं 3, तो बी कौन से, बीना को मिले 3। अगर यहां पे कॉलम और रो की बात कर ली जाती तो सर ये होता Z1, और कौन से में है, कौन से ट्री हैं ये पूछ लिया जाता तो कौन से ट्री हैं ये सर, कौन से ट्री हैं, ये पाइन ट्री हैं। अरे बोलो, क्रैक कर दिया, अच्छे वे में क्रैक कर दिया। अगर ये सेट सच में अच्छा लगा है तो तुम इस वीडियो को जब भी एंड करो तो तुम लोग एप्रिशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो बताना है, क्योंकि ये सेट या फिर इवन पहले के सारे सेट मैंने बहुत डेप्थ में करवाए हैं और इस तरीके से करवाए हैं, अगर तुम न्यू लर्नर हो तो भी तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि हर बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, जानबूझ के एक्सप्लेन किए गए डेप्थ में, सो दैट कि तुम लोग जो एलआरडीए के सेट से डरते हो वो ना डरो। ये लेवल ऑफ कैट है, ये कैट के अंदर आए हुए सेट्स है। अगर कैट के सेट को इस तरीके से एक्सप्लेन तुम्हारे सामने किया जा सकता है तो ये मान के चलो जो तुम्हारे मॉक में है उनसे तो फार बेटर थिंग्स है जो एलआरडीए में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तुम अपने लेवल को अप कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट और लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बीना गोट 32 पाइन ट्री, है ना, ये स्टेटमेंट गलत है ना, बीना को यहां 3 मिले थे, ठीक है, और कौन सा है, पाइन 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 ट्री की बात हो रही थी, और कहां था बीना, देखो यहां पे देखो बीना का कहां स्टेटमेंट है, ये बीना 3 और 28 है ना, हाँ भाई ये भी बीना है, तो इन दोनों का सम कितना होगा सर, 28 प्लस 3, इनका सम हो रहा है 31, तो ये स्टेटमेंट पहला ही गलत हो गया। फिर भी देखो, चित्रा को 12 मैंगो ट्री, क्या चित्रा को 12 मैंगो ट्री मिले हैं क्या, यस सर, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो सही है। दीप्ति गोट 56 मैंगो,
क्या दीप्ति को 56 मिले थे? सर दीप्ति को डेफिनेटली 56 मिले थे, क्योंकि 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है आबा से। अगेन ये भी सही स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट गलत है सर, पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है, ये सही है, ये सही है। आबा गोट 41 टीक ट्री, आबा को 41 टीक ट्री मिले हैं, तो आबा को यहाँ पे, और कहाँ है आबा को इसके अंदर, यहाँ पे आबा, एक यहाँ भी दिया आबा ना, देखो कहाँ पे स्टार्टिंग में 3 जगह आई थी, यस ये रही, यहाँ लगाओ तुम लोग। आबा को अगर देखना चाहो तो आबा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे मिला था 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो बच्चों कितना होगा सर, अगर आप ऐड करना चाहोगे 4 + 16 + 21 बेटा, तो इन सब का सम कितना आएगा 41। डन ना? अरे डन ना? क्लियर हुआ यहां तक? अगेन लास्ट, विच कॉलम हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है, और सॉल्व करके बताओ। जो लोग भाग गए ना, इन्होंने सोचा कि सेट हो गया। सेट का असली मीनिंग कहां होता है? सेट का असली मीनिंग तब होता है जब तुम 6 के 6 क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर 6 में से 3 सही किए हैं तो क्या सही किया? 3 तो तुक्के मारने वाले भी सही करके आएंगे। तो इसका आंसर टाइप करो। यू हैव 1 मिनट। फील आया तो बताओ, और कमेंट करके जरूर जाओगे कि तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ, ठीक है? बस यही सुनना बाकी रह गया था। तुम लोगों ने, इतना बुरा मेरे को तब नहीं लगा था जब तुम लोगों के माइनस में नंबर आते थे, जितना आज लगा। इतना समझा दिया फिर भी गलत आंसर कर रहे हो। हाँ, मैंने तुम्हें क्या कहा? वही चीज इंसान को बुरी लग सकती है जिस चीज पे उसे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो तो सही जाएगी। गलत है ये बेटा। कॉलम पूछा है, तुम लोगों ने कसम खा रखी है रटने की। भगवान से तो डरो। हाँ, इस तरीके से डरते हो कि 2 ऑप्शन दिखते ही कांट बी डिटरमाइन। किस टीचर ने बताई ये बात? हाँ, कहां सीखे हो? कहां से सीखे हो बताओ तो सही। हमें भी सीखना है वो सेम चीज, मुझे भी वही एटीट्यूड चाहिए तुमसे सीखते टाइम। यहां पे फटाफट फिल करो यार, क्या था यहां पे फिल करूंगा तो ये 24 और 32 था। ये अगर 32 और 24 था, अगेन 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 अगेन, ये 4 का 8 था और ये 16 था, राइट? तुम्हें बात की गई विच कॉलम हैड हाईएस्ट नंबर। चलो तुम लोगों ने यहां 32 ले लिया। 32, 8 और 9 कितना होगा बच्चों? 49 होगा। तो यहां क्या लोगे? 24, 24, 16 और 28 कितना होगा गाइस? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, इसमें कितना होगा? सर इन दोनों का जो सम लोगे वो कितना आ रहा है? अगर तुम देखोगे तो ये सम आ रहा होगा कितना? 40 और 68। बाकी और कॉलम में तो बहुत नीचे सम है, इन कॉलम का सम तो बहुत नीचे है। अब अगर तुम 32 ना लेके 32 इधर दोगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। कितना बड़ा नंबर आ जाएगा? सर 8 और ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 76। तो किसी भी, कोई सा भी केस ले लिया जाए, कॉलम 4 हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्री रखेगा। तुम किसी से इतना आगे चले जाओ, किसी से इतना आगे चले जाओ कि सामने वाला तुम्हारी रेंज में ही ना रहे, है ना? उसके अच्छे दिन भी तुम्हारे बुरे दिन बराबर हो। समझ रहे हो क्या? सीखने का एक लेवल होता है जहां पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, चीजें बार बार रिपीट होने लगती है। तुम एटलीस्ट किसी एक टॉपिक पे तो सैचुरेशन पॉइंट लेके आओ कि यहां से तो सर कुछ भी पूछ ले, फिर ये गलत हो गया तो सब गलत हो गया। तो एटलीस्ट आंसर करते टाइम जैसे कमेंट में बी 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 चलता है, सी सी चलता है, तो प्लीज बी बी सी सी से थोड़ा अलग होके खुद का सोच ले।